दो दीवाने शहर में, बहुत अच्छी फिल्म। ऐसी फिल्म कभी कभी निकलती है। लव स्टोरी में भी मोटिवेशन, लव स्टोरी में मोटिवेशन, मोटिवेशन में लव स्टोरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कोई प्रेमी प्रेमिका का फिल्म नहीं है। ये कोई भी देख सकता है जो अपने को कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। आजकल के युवा तो हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। उसकी कमी होने से वो हर युवा उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके लिए इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि हम किस तरह से मोटिवेश मोटिवेशन को प्राप्त कर सकते हैं। एक हकलाने वाला लड़का जिसको कि श और स नहीं बोलना आता है, तो इस तरह से वो किस तरह से अपना आगे की जर्नी तय कर पाता है, ये इस फिल्म में बताया गया है। तो दो दीवाने शहर में मूवी जरूर देखिए, शहर में जाइए तो आपको दिखता हो तो देखिए। मूवी कहीं भी देख सकते हो आप, या तो सिनेमा हॉल या तो मोबाइल। हम तो क्या कहते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। मोटिवेशन के तौर पे आप देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप प्रेमी प्रेमिका के तौर पे देखोगे तो ये हम तो यही कहेंगे कि प्रेमी प्रेमिका मतलब प्यार करना तो हमें है नहीं, लेकिन प्यार करना है तो ऊपर वाले से करो, भगवान से करो, भगवान भोलेनाथ शिवजी से करो। और तो क्या करोगे, किससे क्या करोगे, ठीक है। तो हमें क्या सीखना है इस मूवी से, यही सीखूं कि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या है, उसका सामना कैसे करना है, वो ये फिल्म बता रही है। हमें परिस्थिति का सामना कैसे करना है, इसकी ज्ञान होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये मूवी देखनी चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन मैं जो देखा हूँ वो मैं बता दूँ, जो क्या है कि हर इंसान इस जिंदगी में सफल होना चाहता है। हर इंसान इस जिंदगी में सफल होना चाहता है। अगर आप मूवी इस फिल्म को देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम किस तरह से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते। किसी को किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि उसका आत्मविश्वास काम करे। अब बेचारा वो जो दिखाया गया है, वो लड़का मार्केटिंग में होता है, बोलने में हकलाता है, थोड़ा उसको थोड़ा बोल नहीं पाता, शर्माता है, क्योंकि वो श को उच्चारण कर देता है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ यही परिस्थिति नहीं होती है दुनिया में, हर तरह की समस्याएं सभी के साथ आती हैं, करोड़ों समस्याएं। तो उन समस्याओं को हम विजय प्राप्त करें, कैसे करें, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। बचपन में जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हमें कभी किसी का शर्म नहीं होता था। अपने निखालसता से हर कर्म करते थे, स्वतंत्रता से, आज़ादी से, प्रेम भाव से। किसी से ऐसा हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी किसी के साथ बातें करने में या तो किसी के साथ पेश आने में। वो चीज़ को बहुत ही गहराई से इस फिल्म में दिखाया गया है कि आप नेचुरल तरीके से कैसे रह सकते हो, किसी के भेदभाव में, किसी के दबाव में ना आना। मतलब एक तरह का एक शर्माहट नहीं होना, वो चीज़ जिस फिल्म में दिखाया गया है। तो इस फिल्म को जो देखेंगे उनको ज़रूर यह समझ में आ जाएगा कि आत्मविश्वास क्या चीज़ होती है। अपना जो कॉन्फिडेंस होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जो आत्मविश्वास है, इसी पे पूरी फिल्म बताई गई है शुरू से अंत तक। आत्मविश्वास, खुद में विश्वास कैसे करें, वो बहुत ज़रूरी है। हम मान लो कुछ भी काम कर रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह तो कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं क्या वो हम आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं या सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह करते जा रहे हैं, बस
उसमें कोई ना भावना है ना कुछ है, तो क्या कर रहे हैं हम? कभी ये बात हमें गहराई से सोचने का मौका मिले तो जरूर सोचिए। हम सभी को एक एकांत में खुद से बात करना चाहिए कि हम किस तरह से जिंदगी को जी रहे हैं, और इस जिंदगी को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? आत्मविश्वास चाहिए, और क्या चाहिए? अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है या तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो ये वो सोचेगा कि मेरे को आज कस्टमर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन यही सोचेगा कि आज मुझे बहुत सारा कस्टमर मिले, भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मुझे बहुत कस्टमर मिले आज। और कोई नौकरी वाला है तो वो यही सोचेगा कि आज मेरे काम से मेरे बॉस को खूब खुशी मिले, मैं ऐसा काम करूं, ऐसा अपने आप को झोंक दूं उस काम में, ताकि हमारा बॉस परेशान हो और सैलरी बढ़ावे, अच्छी पगार देवे, अच्छी इंसेंटिव देवे। ऐसे ही हर क्षेत्र में जैसे कोई विद्यार्थी है पढ़ाई कर रहा है, तो अपने आप को झोंक देगा कि मैं एग्जाम में पूरी तरह पास हो जाऊं, इसलिए पूरी पढ़ाई पे फोकस करेगा, ध्यान लगाकर पढ़ेगा। तो यह आत्मविश्वास के साथ पढ़ेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में, तो मैं उसी की तैयारी एकदम परफेक्टली रीति से करूँ, आत्मविश्वास के साथ करूँ और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दूँ। तो ये फिल्म उन युवाओं के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास जगाने वाला है। तो भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, भगवान शिव हमें इस धरती पर आकर ज्ञान देते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं, आत्मा को पहचान देते हैं, आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान क्या है, कौन है, क्या करना है हमें जिंदगी में, वो सब लक्ष्य बताते हैं। तो नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और भगवान को पाइए, आत्मविश्वास को पाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाप बैठा है भोलेनाथ शिव जी, 12 ज्योतिर्लिंग भारत के कोने कोने में है, फिर भी भगवान खुद ब्रह्मा कुमारी में आकर पढ़ा रहे हैं। आपके घर के नज़दीक सेंटर पे गूगल पे सर्च करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। टेंशन की कुछ बात ही नहीं है, सिर्फ आपको एक जज्बा जगाना है अंदर से, आत्मविश्वास कि हाँ मुझे भगवान मिल सकता है। तो फिर अपने जो गधा मजदूरी करने का माता, कहने का मतलब है कि हम लोग जो जी रहे हैं गधे की तरह, भेड़ बकरियों की चाल जी रहे हैं, ना कुछ खुशी है, ना कुछ शांति है, ना कुछ आनंद है, बस जिए जा रहे हैं, न जाने कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं है, लक्ष्य का कुछ ठिकाना नहीं है। तो इस फिल्म को देखिए, ये आपके माइंड पे प्रभाव डालेगा, सबकॉन्शियस माइंड जगा देगा पूरी तरह से। जब ये बात आपके अंदर जाएगी कि आत्मविश्वास क्या चीज़ होता है, हमें हर कर्म जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, हम उसको प्रेम से कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ करें तो उसको और भी सफलता मिलता है, ज़्यादा सफलता। तो आप भी इस फिल्म को देखिए, दो दीवाने शहर में संजय लीला भंसाली साहब इसमें हैं, जुड़े हुए हैं, और इस फिल्म का निर्देशक कोई भी करे, हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमें स्टोरी से मतलब है कि हम उस स्टोरी को अपने दिमाग में कैसे अंकित करें, मतलब उससे कुछ सीख ले, उससे अर्थ लेवे कि हम उसमें से क्या सीख सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी कुछ भी दिखाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो ये देखना है कि हम उस फिल्म से हम क्या सीख ले रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में क्या उसको अमल में ला रहे हैं जो हमें सिखाया जा रहा है। आत्मविश्वास कैसे जगाए, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कैसे करें, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए भले 200 रुपया लिया, लेकिन कुछ नया दिखा, ट्रेलर में दिखा कि हाँ ये मोटिवेशन है, मोटिवेशनल लव स्टोरी है, तो ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए। फालतू लव स्टोरी नहीं है, मोटिवेशनल लव स्टोरी है। तो लव स्टोरी मतलब भगवान प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर मतलब उनके पास ऐसा सागर है प्रेम का, किसी से नफरत करने की कोई बात ही नहीं है, सबसे प्रेम करो, भाईचारा, इस तरह से प्रेम होना चाहिए। भाई भाई का प्रेम कैसा होता है, वैसा प्रेम इस तरह से दुनिया में स्थापन हो, इसके लिए परमात्मा प्रयासरत हैं। वो हमें बच्चों को बुला रहे हैं, आओ बच्चों ब्रह्मा कुमारी में आओ और भाईचारा स्थापन करने में मेरा मदद करो। मैं अकेला तो क्या करूँगा, भगवान कहते हैं, मैं अकेला अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, एक चुटकी बजा के ही कर सकता हूँ, इस पूरी दुनिया में शांति स्थापन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों का भाग्य जगाना चाहता हूँ,
भगवान कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का भाग्य जगाना चाहता हूँ, उन्हें ये मौका देना चाहता हूँ, उनका पद ऊंचा बनाना चाहता हूँ। मैं ऊंचा पद लेकर क्या करूँगा, मैं तो खुद ही भगवान हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इस कर्म के चक्कर में करने। मेरे को जो काम दिया गया है पतितों को पावन बनाना, मैं वो कर रहा हूँ और इसमें हमारे बच्चे मदद दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए भगवान हाथ पैर जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि बच्चों आओ और मुझे प्राप्त कर लो, मुझे पहचानो, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब जानो। इसको जान के एक बाद जब जानेंगे तब हमारी भी सदगति हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं में ज़रूर जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए। दो दीवाने शहर में हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि ये फिल्म कब रिलीज हुई है, क्योंकि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, या 20 जनवरी को हुई है कि 20 फरवरी को हुई है, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है जब तक मैंने आज ही देखा, वो भी सिनेमा हॉल में। तो फिर आपको बता दूँ ये सिनेमा हॉल सिनेपोलिस स्टार बाज़ार के सामने सूरत में। और इस तरह से देखिए देखा जाए तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए यही मौका है, बाद में बहुत देर हो जाएगा। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे इस वीडियो को आप जरूर देखिए, देखते हो आप, बहुत ही अच्छा लगता है हमें और इसका रिस्पॉन्स भी कई लोग देते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि कुछ अच्छा किया है ऐसा कुछ लगता है, आत्मविश्वास के साथ कुछ किया है ऐसा लगता है। तो आप लोग भी इस फिल्म को ज़रूर देखिए, नए कलाकार हैं, नए सितारे हैं और एकदम अच्छा अभिनय किया है, सभी ने अपना पूरा 100% दिया है, जो पुराने कलाकार भी हैं इसमें। तो बहुत मंझे हुए फिल्म जैसी बात है, शांति से ही अपना ये पूरा संदेश कह देती है ना, इसमें कोई अश्लीलता है ना कुछ भी। पारिवारिक फिल्म देखो, आप लोग देखो, बस भगवान यही कहते हैं कि शादी तो इस ज़माने में अभी बर्बादी है, लेकिन ये फिल्म शादी पे बनी है, लेकिन ये फिल्म एक लव स्टोरी है और लव स्टोरी में भी मोटिवेशन है कि भैया हमें शारीरिक अक्षमता होते हुए भी हमने कुछ कर दिखाया है, इस तरह से इसमें फील कराया गया है। तो ज़्यादा ना करते हुए हम इतना ही अपने बात में वाणी को विराम देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर पसंद हो तो ऐसे ही वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहेंगे मेरे दोस्तों, प्यारे बहनों, भाइयों। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए। ऐसा ना समझना कि हमको इसमें प्रेमी प्रेमिका बनना है, नहीं, हमें मोटिवेशनल चीज़ें उठा लेनी है हर चीज़ों से। हंस क्या करता है, हंस मोती चुगता है, और उसी तरह से हम इंसानों को भी हर किसी में से गुण उठा लेना चाहिए, उसमें से अच्छाई को चुनो तो तुम हंस कहलाओगे। अगर तुम किसी चीज़ में से, मान लो कीचड़ है, उसमें कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल को कीचड़ का एक अंश भी नहीं लगता है, कितना चतुर है वो। तो हम इंसानों को भी इस संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी हमें सब लोगों से अच्छाइयाँ उठानी है, कमल के समान तो कम से कम बने। और देवी देवताओं के चित्र में दिखाया गया है कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी, विष्णु जी शेष सैया पर सोए है, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही है, लेकिन हमारे भगवान ने कहा कि देखो भैया, आजकल समानता का युग है, नारी और पुरुष को समान कंधे से कंधा मिलाकर दिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैर दबा रही है तो इससे ये संदेश जाता है कि नारी पैरों की जूती है, नहीं, भगवान सभी को समानता सिखाते हैं, नारी और नर में समान रहना चाहिए। तो खड़े खड़े उनका चित्र बनाया गया है लक्ष्मी नारायण जी का। आप ब्रह्मा कुमारी जी में ऐसे चित्र देख सकते हो, जाकर पर्व त्योहार में जाइए, घूमिए, वहाँ पे चित्र देखिए, चित्र देख तो सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता है और ज्ञान भी देते हैं भगवान, उसका भी कोई पैसा नहीं लगता है, तो भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। इतने बड़े आज के ज़माने में देखो ज्ञान की कितनी ज़रूरत है, जहाँ भविष्य दूसरे देशों में लड़ाइयाँ होती हैं, अश्लीलता फैली हुई है, और यहाँ भारत में भगवान का अवतरण हो चुका है ब्रह्मा कुमारीज में। आप लोग जरूर, हम आपको हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और भगवान से मिलन कराइए, क्योंकि ये मौका सिर्फ अभी मिल रहा है, फिर 5000 साल के बाद मिलेगा। तो सोचो कितना बड़ा गैप है। इससे अच्छा है कि भगवान से मिल लो, रोज़ प्रार्थना पूजा करते ही हो,
मिल भी लोगे तो अच्छा रहेगा। ओम शांति।